ज्यादा से ज्यादा हमारा कोई क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? झोला उठाएंगे, चल देंगे। तो झोला लेकर जाने नहीं दिया जाएगा मोदी जी आपको। आप कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने राम को लाया है इसलिए हम ही आएंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं आप राम को ला सकते हैं, लेकिन नीरव मोदी, ललित मोदी और जो भगोड़े देश से लेकर के सारी रकम भाग गए उनको आप नहीं ला सकते। इसलिए नहीं लाएंगे कि सारे के सारे जितने रुपए लेकर भागने वाले हैं वो है गुजराती गुजराती गुजराती। नमस्ते, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आपका जिया न्यूज़ चैनल पर स्वागत करती हूँ। अब मैं आपका परिचय। मैं पत्रूराम विश्वकर्मा, आरटीआई एक्टिविस्ट एवं कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव किसान विभाग। ओके, अभी मैं आपसे आई हूँ प्रेजेंट टाइम में चल रहे लोकसभा चुनाव के विषय पे चर्चा करने। जैसे कि बुलडोजर राजनीति पे आपका क्या विषय है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, बुलडोजर की जो राजनीति चल रही है ये देश की भावना की राजनीति है। इसमें कहीं भी एक निष्पक्ष कार्यवाही नहीं है और न तो सरकार निष्पक्ष कार्यवाही करेगी। अपनों द्वारा किए गए चाहे जितने भी गलत काम हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, अत्याचार हो या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, छेड़खानी हो, अगर भाजपा के लोग करेंगे तो उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं होनी है। सिर्फ होनी है तो विपक्षियों के साथ और देश की भावना से होनी है। बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी अभी जो राजनीति कर रही है वो मतलब सही राजनीति का तरीका नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम तरीका सही नहीं है। ओके, ये मोदी जी के 10 साल बेमिसाल में आपको क्या कहना है? देखिए, मोदी जी के 10 साल बेमिसाल चीज़ तो आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मोदी जी के 10 साल बेमिसाल में मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 के चुनाव में यही मोदी जी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि इनकी सरकार में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है और महिलाओं को इज्जत बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन आज के मोदी जी में वही हाल है कि इनके राज्य में भी किसान आंदोलन जबरदस्त हुआ, जो युवा बेरोजगार है वो एकदम कहीं उसको रोजगार नहीं मिला। और दूसरी चीज़ कि महिलाओं के साथ भी जितना भी बर्बरता और दुर्व्यवहार अत्याचार हो रहा है इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग देख रहे हैं। दूसरा, जिस आधार कार्ड की योजना पर, कांग्रेस की आधार कार्ड की योजना पर मोदी जी ने तमाम विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी को लूट तक का दे दिया था उपाधि, वही मोदी जी अब इसी आधार कार्ड को लॉन्च किए। देखे। तीसरा चीज़ कि 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इंडिया को भारत नाम रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराया था। उस समय यही बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी ने भारत बनने का विरोध किया था, तो आज नरेंद्र मोदी जी क्यों इंडिया को भारत में बदल रहे हैं? पांचवा चीज, मोदी जी ने अपने एक बयान में कहा था कि बिजली 1 रुपया 10 पैसे यूनिट है, जो नहीं है। 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में मोदी ने कहा था कि हमको वोट दिया है, उनको खुद देश की जनसंख्या का पता नहीं है। 2 नवंबर 2013 को कांग्रेस और महंगाई को लेकर मोदी ने वार किया था। आज महंगाई को देखा जाए किस चरम सीमा पे है। घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी देने वाले मोदी जी यहीं एमपी में आप देख लीजिए, जो लोग घोटालेबाज थे इनके समर्थन में आ गए, उनको इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। देश का 4100 करोड़ रुपया G20 के नाम पर इन्होंने गरीबों के पैसे को पानी में बहा दिया, जो एकदम बिल्कुल गलत रहा। 125 करोड़ का सोना जो केदारनाथ मंदिर में लगा था उसको लूट करवा के पीतल में बदलवा दिया। तो मोदी जी का एक चीज़ और जान लीजिए, मोदी जी का सबसे बड़ा काम झूठ का पेड़ लगाना, उसको हिला करके झूठ को पैदा करना और जितने भी झूठ के पुलिंदे बांधना, ये मोदी जी के इनके अनगिनत 10 सालों में काम हुए हैं, जो केवल फर्जीफिकेशन और झूठ बोलना, मोदी जी ने बाकी कोई काम किया नहीं है। जैसा कि पत्रूराम जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत ही झूठे काम किए हैं, कोई वास्तविकता में इन्हें काम नहीं किए। और इनका कहना है कि मोदी जी ने जितने भी काम आज कर रहे हैं वो पहले दूसरे पॉलिटिशियन ने किए थे और प्रेजेंट टाइम में वही वो काम को दोहरा रहे हैं, जिसके पे पहले बहुत सारे उन्होंने खिलाफ में शब्द बोले थे। जैसा कि आपने सारे विषय तो रखे, मोदी जी के को झूठा भी कहा, तो किस बिहाफ पे आपने उनको झूठा कहा है? अगर आप इसको अपने वीडियो में शूट करना चाहे तो मेरी मोबाइल में वो चीज़ है, मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ कि मैंने जो भी कहा है
वो मोदी द्वारा मंच पर कही हुई बातों को मैंने आज उजागर किया है। इसमें 1% असत्य नहीं। अगर असत्य हो तो मोदी जी बता दें कि असत्य है। तो क्या इस टाइम 24 में फिर से भाजपा आ सकती है? देश की भूल जो आ गया कमल का फूल, अब मोदी जी को वापस आना नहीं है। कहा गया है ना कि हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। हकीकत के शीशे पर लगे पर्दे को उठाना बगावत नहीं कहते। फेंका है समंदर में किसी ने पत्थर तो उठती हुई लहरों को शरारत नहीं कहते। मोदी जी को दोबारा अब वापस नहीं आना है। 5 राज्यों के हो रहे चुनाव के परिणाम को आप देखिएगा, मोदी जी साफ हो जाएंगे। हमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में मोदी जी नहीं आएंगे। हमें तो लग रहा है कि मोदी जी ही आने वाले हैं। फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो ये बता दीजिए, पहले यही मीडिया इनको फर्श से उठा के अर्श पे बैठाई थी मोदी जी को। आज जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का जो भी सोशल मीडिया द्वारा चुना जा रहा है, देखा जा रहा है, अपने तरफ से पड़ताल किया जा रहा है, उसमें मीडिया द्वारा ही यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि मोदी जी की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। ये 5 राज्य के चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद से शासन कितना सुधर गया है? आपको ऐसा कितना बदलाव आया है जो आपको ऐसा लगता हो कि कुछ बदलाव आए हैं, तो हमारे साथ साझा करें। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी के आने के बाद क्या व्यवस्थाएं कुछ नहीं सुधरी हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी बुलडोजर की जो कार्यवाही कर रहे हैं, अगर निष्पक्ष अपने पार्टी से लेकर अन्य विरोधी दलों पर भी एक तरह की कार्यवाही करते तो मेरी समझ में आता कि स्थिति बदली है, बदलाव की राह पर है। लेकिन बदलाव को देखिए, तानाशाही से सरकार नहीं चलती है। तानाशाही नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष और एक मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्र कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पार्टी वेश देख करके और विरोधी दलों पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है, इसलिए मैं इनके कार्यकाल को बहुत बढ़िया से नहीं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की राजनीति करती है, बड़ी जातों वालों की राजनीति करती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 100% सही आपका प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ों की राजनीति और अगड़ों की राजनीति करती है। ओबीसी की राजनीति अगर करती तो भारतीय जनता पार्टी से बार बार ओबीसी के लोगों ने मांग किया कि जाति जनगणना कराई जाए, लेकिन जाति जनगणना क्यों नहीं कराया जा रहा है? जाति जनगणना न कराने का सिर्फ एक कारण है कि अगड़ों की राजनीति समाप्त हो जाएगी, पिछड़ों की और दलितों की राजनीति शुरू हो जाएगी। इसलिए अगड़ों की राजनीति बीजेपी करती है, कभी पिछड़ों की राजनीति नहीं की है। पत्रूराम जी, जैसा आपने कहा कि बस ओबीसी, आपके हिसाब से बस ओबीसी का ही कहना है और किसी का कहना नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। समाज में सारे लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो ओबीसी का स्थान है, क्या ओबीसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए? दलितों का जो स्थान है, दलितों को नहीं मिलना चाहिए? माइनॉरिटी का जो स्थान है, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? माइनॉरिटी को ताक पे रख दिया जाए, बैकवर्ड को और दलितों को ताक पे रख दिया जाए, ये कहाँ की मोदी जी और योगी जी की राजनीति है? बिहार की जातिगत जनगणना का उत्तर प्रदेश पे क्या असर होने वाला है? बहुत बड़ा असर दिखेगा। चुनाव आने दीजिए 2024 का। मोदी जी जो कहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कोई क्या कर लेगा, झोला उठाएंगे चल देंगे, तो झोला लेकर जाने नहीं दिया जाएगा मोदी जी आपको। आप कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने राम को लाया है इसलिए हम ही आएंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं आप राम को ला सकते हैं, लेकिन नीरव मोदी, ललित मोदी और जो भगोड़े देश से लेकर के सारी रकम भाग गए, उनको आप नहीं ला सकते। इसलिए नहीं लाएंगे कि सारे के सारे जितने रुपए लेके भागने वाले हैं वो है गुजराती। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा श्रीवास्तव, जिया न्यूज चैनल पे।